भूल चूक माफ एक टाइम लूप कॉमेडी के साथ साथ मैसेज फिल्म भी है। ये कन्वे कर रही है कि किस तरह सरकारी जॉब्स पाने के लिए अनडिज़र्विंग कैंडिडेट पैसे भर करके घूस दे करके जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं उनका लिस्ट में से नाम हटवा करके खुद वहाँ सरकारी जॉब्स में लग जाते हैं। और फिर ये जो स्कैम्स हैं, ये जो करप्शन है, किस तरह से डिज़र्विंग कैंडिडेट्स की ज़िंदगी को डिज़ास्ट्रसली अफेक्ट करता है। तो बनारस के बैकड्रॉप में सेट ये कहानी है रंजन तिवारी प्लेड बाय राजकुमार राव की। रंजन तितली प्लेड बाय वामिका गब्बी से प्यार करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। रंजन कई सालों से सरकारी जॉब पाने के अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स करते जा रहे हैं उन्हें, पर सरकारी नौकरी मिल नहीं पाई है। तो जो तितली है, वामिका गब्बी का जो कैरेक्टर है, उसके फादर ये शर्त रखते हैं कि अगर ये जो 2 महीने हैं इनके अंदर अंदर रंजन को सरकारी जॉब लग जाती है तो तितली की शादी रंजन के साथ वो कर देंगे, अदरवाइज तितली की शादी किसी और से वो कर देंगे। ये एक बड़ा ही ऑब्वियसली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सा टास्क है। रंजन के सामने कोई रास्ता उसे नहीं दिखाई देता है। देन ही रिसोर्ट्स टू मन्नत मांगने जाते हैं वो भोले बाबा से। एंड वो भोले बाबा से मन्नत मांगते हैं कि अगर 2 महीने में उन्हें सरकारी नौकरी लग जाती है तो वो कोई नेक कार्य करेंगे। बट ही डजंट एक्चुअली डिफाइंस कि एग्जैक्टली वो नेक कार्य क्या होगा। वो ऐसी मन्नत मांगते हैं। होता भी ऐसे ही है कि एक स्कैमस्टर, दैट स्कैमस्टर का कैरेक्टर इज प्लेड बाय संजय मिश्रा जी, एक स्कैमस्टर के थ्रू उन्हें सरकारी नौकरी मिलने का रास्ता दिखाई देता है। तो ये स्कैमस्टर कुछ 6 लाख ऑफ रुपीज़ डिमांड करता है। एंड बड़ी बेशर्मों की तरह रंजन जो है अपनी ही गर्लफ्रेंड तितली की मदर का जो गोल्ड नेकलेस है उसे गिरवी रख कर के एडवांस 2 लाख रुपए इस स्कैमस्टर को दे भी देते हैं। और ये स्कैमस्टर जो है मैनेज कर लेता है कि जो लिस्ट है फाइनल कैंडिडेट्स की उसमें से एक्चुअली जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं उसमें से एक कैंडिडेट का नाम हटवा करके थ्रू दीज अनफेयर मीन्स ऑफ करप्शन रंजन का नाम उस लिस्ट में घुसा देता है। एंड रंजन की नौकरी, सरकारी नौकरी कंफर्म हो जाती है। तो सब खुश हो जाते हैं। फाइनली इन दोनों की शादी पक्की हो जाती है और 30 मई का मुहूर्त निकलता है। 30 मई की शादी होनी होती है और 29 मई की हल्दी होनी होती है। तो हल्दी हो जाती है 29 मई को। बट जब हल्दी वाला दिन गुजर जाता है, अगले दिन शादी होनी होती है, तो होता ये है कि रंजन जब वो नींद से उठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आज भी 29 मई है। एंड दिस हैपन्स लाइक वो टाइम लूप में वो फंस जाते हैं, वो उसी लूप में रहते हैं। 29 मई, 29 मई, 29 मई और सेम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स उठने के बाद होते हुए उन्हें दिखाई देते हैं। तो उन्हें ये पता चलता है कि शायद उनकी अधूरी मन्नत की वजह से ये हुआ है। तो ही ट्राइज टू जिस भी काम को वो नेक समझते हैं, जैसे गौ माता को रोटी खिला दी या गरीबों को खाना खिला दिया, पंडितों को खाना खिला दिया, ऐसे XYZ जो भी काम जिसको वो नेक समझते हैं, उनके दोस्त भी उनको कुछ सलाह देते हैं, उसके हिसाब से वो करते जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली दैट डजंट हेल्प हिम और वो टाइम लूप में ही 29 मई को ही फंस जाते हैं। और वो जब इस स्थिति के बारे में अपने दोस्तों से और तितली से, अपने मदर फादर से, अपनी बहन से बताने की कोशिश करते, सो नोबडी एक्चुअली बिलीव्स हिम। तो वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। एंड देन ही अटेम्प्ट्स सुसाइड अटेम्प्ट करने जाते हैं। तो वहाँ पर उन्हें एक और बंदा मिलता है जिसका नाम है हामिद अंसारी, और वो भी सुसाइड करने आया रहता है। एंड ही एक्चुअली जंप्स इनटू द रिवर। तो ये भी कूद जाते उसे बचाने के लिए और हमीद को बचा लेते हैं रंजन। और फिर जब हमीद से बात करते हैं तो पता ये चलता है कि हमीद भी सरकारी नौकरी पाने की बहुत कोशिशें कर रहा है, कई सालों से कर रहा है। एंड ही कम्स फ्रॉम अ वेरी
पुअर बैकग्राउंड, बहुत ही गरीब घर से गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और उनके परिवार को भी बहुत होप थी कि इस बार जो हामिद है उनकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। उनके जो एग्ज़ाम्स थे वो भी बहुत अच्छे हुए थे और इंटरव्यू भी बहुत अच्छे हुए थे, बट बावजूद उसके उनका नाम जो है फाइनल रिज़ल्ट में, फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाया। तो ये जान करके रंजन को अब उनकी जो ट्यूबलाइट है वो जल जाती है एंड उन्हें अब समझ में आता है कि जो उनके जैसे लोग थ्रू अनफेयर मीन्स ऑफ करप्शन घुसने के बीच में कोशिश करते हैं तो ये डिज़र्विंग कैंडिडेट्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। एंड देन उन्हें समझ में आता है कि भोले बाबा एक्चुअली क्या इंडिकेट करवाना चाहते हैं कि नेक काम एक्चुअली क्या होता है। सो दिस इज़ वेरी प्रेडिक्टेबल और उसी दिशा में स्टोरी आगे जाती है एंड इवेंचुअली ही बैक्स ऑफ फ्रॉम जो वो पैसे उन्होंने दिए थे और जो खुद का नाम बीच में घुसा दिया था वहाँ से ही बैक्स ऑफ एंड फिर ये जो है टाइम लूप से निकल जाते हैं। तो ये ऐसी कहानी है, वेरी प्रेडिक्टेबल स्टोरी जो है, काफ़ी कॉन्सेप्ट मुझे ओके लगा, काफ़ी ठीक है, किसी एक इम्पॉर्टेंट इश्यू को ही बता रहा है, बट देन द स्टोरी जिस तरह से लिखी गई है दैट इज़ वेरी पोअरली रिटन अकॉर्डिंग टू मी। और स्क्रीन प्ले जो है वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और रेपिटेटिव सा लग रहा है, यानी कि कई बार ऐसे लगा जैसे देखते देखते ना नींद आ रही है या बोर हो गए और पता नहीं चल रहा है कि अभी जो हुआ और बाद में जो हो रहा है उसमें एक्चुअली क्या फ़र्क है। वही चीज़ रिपीट हो रही है और कंफ्यूज करते जा रही है ऑडियंस को, ऐसे दिखाई दे रहा है। म्यूज़िक भी जो है फिल्म का मुझे इतना ज़्यादा मेलोडियस या इम्प्रेसिव नहीं लगा। माही मेरा जो सॉन्ग है वो एक गाना ही सिर्फ मुझे इस फिल्म में अच्छा लगा है। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है करण शर्मा ने। बैकग्राउंड स्कोर केतन सोधा का है। बैकग्राउंड स्कोर इज ओके, एक्सेप्टेबल। गाने जो है वो तनिष्क बागची के हैं एंड एज आई सेड आई ओनली लाइक्ड वन सॉन्ग माही मेरा। सिनेमेटोग्राफी सुदीप चैटर्जी की है एंड सिनेमेटोग्राफी इज़ ओके। बनारस कई जगहों पर, कई इंस्टेंसेस पे बहुत खूबसूरत दिख रहा है, बट देन इससे भी ज़्यादा खूबसूरत बनारस को शूट किया गया है कई सारी फिल्मों में। सो सिनेमेटोग्राफी अकॉर्डिंग टू मी इज़ नॉट दैट रियली ग्रेट, बट ओके, एक्सेप्टेबल है। स्टार कास्ट इज़ ऑल्सो ओके। राजकुमार राव की एक्टिंग एक्सेप्टेबल है। वामिका गब्बी की भी एक्टिंग एक्सेप्टेबल है, बट एट सम इंस्टेंसेस जो है ओवर एक्टिंग सा कहीं मुझे लग रहा है। कॉमेडी कोई जगह पर ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगी, अदरवाइज द कॉमेडी इज वेरी चीप एंड पथेटिक। समटाइम्स यू इवन फील वेरी डिस्गस्टेड ऐसी कॉमेडी सुनने पर। एक आइटम सॉन्ग भी है इस फिल्म में, पिक्चराइज्ड ऑन धनश्री वर्मा, टिंगलिंग सजना, बट दैट सॉन्ग इज नोवेयर क्लोज टू जो स्त्री 2 में तमन्ना भाटिया का गाना था आज की रात। इट इज़ नोवेयर क्लोज टू दैट सॉन्ग। सो म्यूज़िक इज़ आई थिंक लोएस्ट मुझे लग रहा है जो मैडॉक फिल्म्स का या इवन तनिष्क बागची का जो अभी तक का म्यूज़िक है। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द फिल्म एज वेल एज म्यूज़िक इज़ द लोएस्ट। चोर बाजारी फिर से सॉन्ग हैज़ बीन रिक्रिएटेड फ्रॉम 2007's लव आजकल एंड मुझे ये सॉन्ग इतना कुछ मेलोडियस या इम्प्रेसिव मेरे टेस्ट के हिसाब से मुझे नहीं लगा है। सो ओवरऑल एज आई सेड, मैडॉक की सो फार ये मुझे लोएस्ट फिल्म लग रही है एंड देयर इज़ नथिंग वर्थ वॉचिंग इन दिस फिल्म। थोड़े माइल्ड पीक्स है कॉमेडी के जो शायद अच्छे लग सकते, बट ओनली गुड इनफ फॉर अ स्माइल। अदरवाइज इस फिल्म को मेरे हिसाब से तो देखने में कोई फ़ायदा है नहीं, इसको मिस किया जा सकता है। सो दिस इज़ माई टेक ऑन द फिल्म भूल चूक माफ। इफ़ यू लाइक्ड द रिव्यू, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।